हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 5 द समिट विद इन के बारे में। स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। बिफोर यू रीड, मेजर एचपीएस एडुलिया was a member of the first successful Indian expedition to Mount Everest in 1965। जो मेजर एचपीएस थे वो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाले फर्स्ट इंडियन थे और इन्होंने माउंट एवरेस्ट जो चोटी है सबसे ऊपर, समिट बोलते हैं इसको, समिट को चोटी कहते हैं, तो उस पे चढ़े थे 1965 ईयर में। हाउ डिड ही फील व्हेन ही स्टूड ऑन द हाईएस्ट पॉइंट इन द वर्ल्ड? तो वो उन्होंने कैसे फील किया था जब वो हाईएस्ट पॉइंट पे, जो ये वर्ल्ड के हैं, मतलब सबसे वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है, जब वो उस पर चढ़े थे, उस पर जब वो स्टूड हुए थे तो उन्हें क्या फील हुआ था, इसके बारे में है ये हमारा चैप्टर। लेट्स अस हियर हिज स्टोरी इन हिज वर्क्स क्लाइंबिंग द समिट एंड देन द मोर डिफ़िकल्ट टास्क ऑफ क्लाइंबिंग द समिट विद इन। तो यहाँ पे उनकी मोर डिफ़िकल्ट टास्क के बारे में बताया गया है और उन्होंने क्लाइंबिंग करते हुए क्या क्या उन्हें ऑब्स्टिकल आए थे, क्या क्या उन्हें प्रॉब्लम हुई थी, किस तरीके से वो वहाँ पे चढ़े थे और उन्होंने क्या फील किया था, इसके बारे में इस चैप्टर में है। तो स्टार्ट करते हैं। ऑफ ऑल द इमोशंस विच सर्ज्ड थ्रू मी एज आई स्टूड ऑन द समिट ऑफ एवरेस्ट looking over miles of panorama below us, the dominant one I think was humility। तो ऑफ ऑल द इमोशंस वो बता रहे हैं कि जब वो सर्च किए थे, सर्च का मतलब होता है एरोस करना सडनली एंड इंस्टेंटली। जब वो चढ़ गए थे माउंट एवरेस्ट पे, जो समिट था उस पे चढ़ गए थे वो, तो उन्हें कैसा फील हो रहा था। लुकिंग ओवर माइल्स ऑफ पैनोरमा, तो वो देख रहे थे एक वाइड एरिया। पैनोरमा का मीन्स होता है एक वाइड एरिया, व्यू ऑफ ए वाइड एरिया, वहाँ पे उसको वो देख रहे थे और उन्हें क्या फील हो रहा था वहाँ पे उस जगह पे। तो ह्यूमिलिटी वो बता रहे हैं, उसी चीज़ के बारे में बता रहे हैं कि मुझे कभी भी ऐसा लगा नहीं कि मैं इतना ऊंचा चढ़ जाऊंगा। और उसके बाद में ये जब चढ़े तो उन्हें किस तरीके से क्लाइंब जब ये कर गए थे तो उन्हें क्या फील हुआ ह्यूमिलिटी के बारे में, तो उन्होंने बताया हुआ है। द फिजिकल इन मी सेम टू से थैंक गॉड इट्स ऑल ओवर, हाउ एवर इंस्टीड ऑफ बींग जुबिलियंट there was a tinge of sadness. Was it because I had already done the ultimate in climbing and there would be nothing higher to climb and all roads hereafter would lead down? तो इसमें जो एच पी एस है वो कह रहे हैं कि पहले तो मुझे फिज़िकली सीम हुआ कि मुझे भगवान को थैंक कहना होगा, क्योंकि उन्होंने कहा था कि मतलब वो चढ़ गए थे और फाइनली ये जो क्लाइंबिंग का जो टारगेट था वो मैंने कंप्लीट कर लिया था, मैं चढ़ गया था। तो वो किसको थैंक कर रहे थे? गॉड को थैंक कर रहे थे। हाउ एवर इंस्टेड ऑफ बीइंग जब्लियंट, फिर वो कह रहे कि वो बहुत ज़्यादा हैप्पी थे, लेकिन उनका मतलब कहते हैं ना, थोड़ा सा अचानक से हैप्पी होते और अलग से थोड़ी सी नर्वस भी फील होता है, तो उस टाइप का उन्हें लग रहा था। तो जब्लियंट का मीन्स होता है वेरी हैप्पी बिकॉज ऑफ सक्सेस, मतलब बहुत ज़्यादा सक्सेस पाने के बाद वो हैप्पी थे, क्योंकि वो कहाँ पे चढ़ गए थे, कौन उन्होंने क्या क्लाइम कर लिया था, समिट पे वो चढ़ गए थे वहाँ पे वो। तो आगे है, देयर वॉज ए टाइम ऑफ सैडनेस, वॉज इट बिकॉज आई हैड ऑलरेडी डन द अल्टीमेट इन क्लाइंबिंग एंड देयर वुड बी नथिंग हायर टू क्लाइंब एंड ऑल रोड्स हेयर आफ्टर वुड लीड डाउन। बाद में उनको थोड़ा सा दुख भी हुआ। दुख किस चीज़ का हुआ था उन्हें? उस बात का हुआ था, टाइम्स का मतलब होता है ट्रेस या फिर शेड। तो उन्हें इस बात का दुख हुआ कि भाई मतलब वो चढ़ गए और इसके बाद में उन्हें और ऊंचा नहीं चढ़ना है, और ये जो सारी रोड है वो कहाँ पे उनको ले जाएगी, सिर्फ एक मतलब जो जहाँ पे वो ऊंचाई पे चढ़ गए हैं तो ये उन्हें किस तरफ ले जाएगी, एक रोड की तरफ ही ले जाएगी। अब वो इससे ज़्यादा ऊंचा नहीं चढ़ सकते थे। बाई क्लाइंबिंग द समिट ऑफ एवरेस्ट यू आर ओवरवेल्म्ड बाई ए डीप सेंस ऑफ जॉय एंड थैंकफुलनेस। इट्स ए जॉय विच रेस्टा ए लाइफ टाइम। तो कह रहे हैं कि जब मैं वो ऊपर चोटी पे चढ़ गए थे तो उन्हें बहुत ज़्यादा ओवर जॉय फील होने लग गया था, मतलब बहुत ज़्यादा खुशी होने लग गई थी, और उन्होंने इस बात का धन्यवाद भी किया क्योंकि ये उनकी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट था और वो बहुत ज़्यादा इसको लेकर के हैप्पी थे। द एक्सपीरियंस चेंज यू कम्प्लीटली, फिर वो बताते हैं कि जो एक्सपीरियंस है वो पूरी तरीके से चेंज कर देती है, मतलब जो अनुभव होता है वो पूरी तरीके से मनुष्य को चेंज कर देता है। द मैन हु हैज़ बीन टू द माउंटेन्स इज़ नेवर द सेम अगैन। फिर वो कह रहे हैं जो मैन है हु हैज़ बीन टू द माउंटेन्स, जो अभी माउंटेन पे है वो टाइम कभी नहीं आएगा, मतलब वापस जब वो फील कर रहे हो उस चीज़ को तो ये टाइम थोड़ी वापस थोड़ी ना आएगा कि वहाँ पे इतना
जो समिट है वहाँ पे वो क्लाइंब कर गए, उसके बाद में वो सारी उन्हें फीलिंग्स आएगी, तो ऐसा नहीं होगा। एज आई लुक बैक एट लाइफ आफ्टर क्लाइंबिंग एवरेस्ट आई कैन नॉट help remarking about the other summit, the summit of the mind, no less formidable and no easier to climb। तो जब उन्होंने क्लाइंब किया ना, तो उनकी एक लाइफ का ये इंपॉर्टेंट पार्ट तो था ही। एज आई लुक बैक एट लाइफ आफ्टर क्लाइंबिंग एवरेस्ट, तो क्या कह रहा है, जब मैंने क्लाइंबिंग एवरेस्ट करने के बाद अपनी लाइफ को देखा तो आई कैन नॉट हेल्प रिमार्किंग अबाउट द अदर समिट, तो मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं रहा कि भाई मैं चोटी पे नहीं चढ़ सका, क्योंकि मेरे माइंड में एक नो लेस फॉर्मिडेबल हो रहा था, मतलब ये तो बहुत ज़्यादा इजी था। एक बार जो चीज़ फील कर लेता है ना, तो उस वो जो माइंड है ना उसको पूरी तरीके से चेंज कर लेते हैं जब आप एक बार सक्सेस का स्वाद चख लेते हैं तो। इवन वैन गेटिंग डाउन फ्रॉम द समिट वंस द फिजिकल एग्जिशंस हैड गॉन, एग्जिशन का मीन्स होता है टायर्डनेस, तो जब वो समिट पे चढ़ गए थे तो उन्हें फिज़िकल एक्सर्शंस उनका जो था वो कम्प्लीटली चला गया था, मतलब वो जो उन्हें थकान हो रही थी ना, जब वो सक्सेस हो जाते हैं तो उन्हें वो पिछली बातें, जो उन्हें दुख और दर्द थे, जो उन्हें फील किए थे, वो सब कुछ उनके माइंड से हट गया था, क्योंकि उन्हें क्या हो गया था, वो अब सक्सेस कर गए थे इस वजह से। आई बिगैन आस्किंग माई सेल्फ द क्वेश्चन वाई आई हैड क्लाइंब एवरेस्ट, तो उसके बाद में मैंने अपने आप से ही क्वेश्चन पूछना शुरू किया कि वाई आई हैड क्लाइंब्ड एवरेस्ट, में कैसे क्लाइंब कर गया एवरेस्ट को। वाई डिड द एक्ट ऑफ रीचिंग द समिट हैव सच ए होल्ड ऑन माई इमेजिनेशन, क्या ये वास्तव में मेरी इमेजिनेशन जैसा, जो पहुंच रहा हूँ मैं यहाँ पे, मैंने पहुंच गया हूँ मैं यहाँ पे, तो मेरी ही इमेजिनेशन जैसा है। इट वॉज ऑलरेडी थिंग ऑफ द पास्ट, समथिंग डन यस्टरडे, और अभी अभी मुझे ऐसा लग रहा था जैसे जैसे अभी कल की ही बात हो। विथ एवरी पासिंग डे आई वुड बिकम मोर रिमोट, और जैसे जैसे मेरे पासिंग डे हो रहे थे तो मैं भी मोर रिमोट फील कर रहा था। एंड देन व्हाट वुड रिमेन, वुड माई मेमोरीज फेड स्लोली अवे, और ये धीरे धीरे से मेरी मेमोरी से भी जाते जाएंगे। ऐसा है क्या, मतलब वास्तव में अपने आप से वो एक तरीके से क्वेश्चंस पूछ रहे थे कि क्या ऐसा है या ऐसा नहीं है। वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।